जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के काफिले का एक्सीडेंट यहां पर हो गया है। प्रयागराज और मिर्जापुर के बॉर्डर पर हुआ एक्सीडेंट, बाइक सवार को बचाने के कारण दुर्घटना हुई है। ये देखिए तस्वीर सामने आ गई है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के हाथ और पैर में चोटें आई हैं। मिर्जापुर में ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए उनको भर्ती कराया गया है। अस्पताल में चल रहा है इलाज। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यहां पर जो गाड़ी है वो आपस में टकरा गई। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के काफिले का ये एक्सीडेंट हुआ है। क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से ये गाड़ी। हालांकि आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के हाथ पांव में चोट आई है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिर उनका इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ियां आपस में भिड़ गईं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो ये कार है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है आगे से। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के गाड़ी का यह एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के हाथ पांव में चोटें भी आई हैं, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज वहां पर कैबिनेट मंत्री का चल रहा है। मिर्जापुर के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ये जानकारी देखिए अब अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अब सामने रखती हैं। एक तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। विकास मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विकास, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ और फिलहाल हालत कैसी है कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की? देखिए साफ तौर पर प्रयागराज से मिर्जापुर जाते वक्त ये सड़क हादसा हुआ है। आशीष को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशीष पटेल अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। सड़क हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि आशीष पटेल की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। कार के पास भीड़ भी दिख रही है। बताया जा रहा है कि आशीष पटेल के काफिले के आगे बाइक सवार आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि यह भी सामने आया कि हादसे के वक्त आशीष फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। टकराव के बाद भी इस कार के एयर बैग नहीं खुले, इस वजह से भी उन्हें चोटें आई है। इस एक्सीडेंट के बाद कुछ और तस्वीरें सामने आई जो कि मिर्जापुर ट्रॉमा सेंटर की है, जिसमें उनका इलाज कराया जा रहा है। एक विजुअल में वो व्हील चेयर पर बैठे दिख रहे हैं। इस ट्रॉमा सेंटर में जो डॉक्टर हैं सुनील कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल मिला है, फिलहाल इलाज चल रहा है। जी विकास, ये भी जानकारी दीजिए कि आशीष पटेल क्या आगे बैठे हुए थे गाड़ी के और क्या उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी? क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है जिसमें एयर बैग्स खुलते हैं वहां पर सीट बेल्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए साफ तौर पर आशीष पटेल जो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो फॉर्च्यूनर कार में आगे ही बैठे थे और हालांकि वो सीट बेल्ट लगाए थे या नहीं इसकी पुष्टि जब टेक्निकल मुआयना होगा तभी यह हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पे जो जानकारी सामने आई है कि उनकी जो फॉर्च्यूनर कार है उसके एयर बैग नहीं खुले थे, जिसकी वजह से उनको हल्की चोटें आ गई। हालांकि मिर्जापुर के जो ट्रॉमा सेंटर है वहां के डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि उनका एक्सरे किया गया। एक्सरे के बाद सब कुछ नॉर्मल है और उनका इलाज जारी है। ठीक है। और विकास बाद लगातार बिल्कुल, और जो आप जानकारी लगातार दे रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो तस्वीरों में भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आशीष पटेल जिनके हाथ पांव में चोट बताई जा रही है, इसके अलावा क्या डॉक्टर की तरफ से कोई जानकारी, कोई इंजरी ज्यादा तो नहीं हुई है? और इसके साथ ही उनके साथ और कितने लोग थे जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं? देखिए साफ तौर पर जो कैबिनेट मंत्री थे जो प्रयागराज से मिर्जापुर जा रहे थे, उनके साथ पूरी एक स्क्वाड की टीम थी। बाय रूट जो वन वे की तरफ जो प्रयागराज पुलिस और जो मिर्जापुर पुलिस, क्योंकि बॉर्डर का मामला था तो ऐसे में उनके साथ काफी लोगों का काफिला था, काफी संख्या में लोग थे। लेकिन जो हादसे का जो विजुअल सामने आया था, जो डिटेल सामने आई थी, जो प्रशासन की ओर से जानकारी मिल रही, उसमें केवल कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की ही गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और हालांकि बताया जा रहा है कि काफिले की गाड़ियों से या गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, लेकिन
अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। फिलहाल जो ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हैं सुनील कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि एक तरह में सब कुछ नॉर्मल मिला है, फिलहाल इलाज उनका चल रहा है। जी ठीक है, यानी कि ज्यादा चोटें नहीं आई है विकास, तो क्या ये माना जाए कि जल्दी से डिस्चार्ज भी उनका हो जाएगा? देखिए, साफ तौर पर अब उनका कुछ देर बाद जो डॉक्टरों की टीम है एक उनका जांच करेगी, और जांच के बाद अगर सब कुछ क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसके बावजूद एक जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत एक उनकी जांच की जाएगी, और उस जांच में अगर वो नॉर्मल पाए जाते हैं तब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। फिलहाल उनके साथ में कितने लोग थे जो घायल हुए हैं, ये अभी तक किसी भी तरीके कोई स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन मौके पर जो जिले के आला अधिकारी थे, जो पुलिस के आला अधिकारी थे, वो सभी मौके पर हैं, और लगातार ट्रामा सेंटर पर उनके जो जानने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। जी और विकास, ये भी समझाइए कि कहां पर ये एग्जैक्टली हादसा हुआ है, कहां जा रहे थे मंत्री आशीष पटेल जिस दौरान ये हादसा हुआ? देखिए, ये प्रयागराज के मेजा थाना इलाके में हादसा हुआ है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो एग्जैक्ट किस एरिया में इनकी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यह जरूर जानकारी सामने आई थी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया माना जाता है। प्रयागराज से वो मिर्जापुर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है, और बताया जा रहा है कि प्रयागराज प्रशासन और जो मिर्जापुर प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंचा था। हालांकि प्रयागराज के जो मेजा इलाके के जो एसीपी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, जो तमाम आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे, और सभी जानकारियां जुटाए थे, और उसके बाद जो आशीष पटेल हैं उनको मिर्जापुर ट्रामा सेंटर भेज दिया गया था, और वहां पर उनका लगातार इलाज चल रहा है। जी और बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चलते ये हादसा हुआ है, क्या इसका स्पष्टीकरण हो चुका है? देखिए, साफ तौर पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जानकारी दी है कि आशीष पटेल के काफिले के आगे बाइक सवार गया था, उसको बचाने के ही चक्कर में काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद से यह हादसा हुआ था। हालांकि उसके बाद से तमाम जो जानकारियां हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर और जो जिला प्रशासन है उसने दी है, लेकिन राहत भरी खबर जरूर है कि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं लगी है, और डॉक्टरों की जो टीम है उनकी जो जांच की थी उसने साफ तौर पर कह दिया है कि उनको किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं लगी है। हालांकि जो नॉर्मल इंजरी होती है वही हुई है, और उनके एक्सरे रिपोर्ट भी नॉर्मल है। जी ठीक है, ये राहत भरी खबर है कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हालांकि अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, हाथ पांव में थोड़ी चोटें भी आई हैं। विकास, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया।